वो एक गीत आता है, संगीत, प्रभु जी तुम चंदन मैं पानी, अगर चंदन को घिसा जाए तो उसमें मैं जल बनूं। और स्मृति पर साथ साथ उस शक्ति का मेल ऐसा हो कि जिस समय घिसा जाए उस समय की शक्ति बन करके मैं रहूं। वो उंगली में एक चंदन, एक पानी, एक लगाने वाला, फिर एक पर लगता है तो त्रिमूर्ति लाइट हाउस। ये 3 मूर्तियां परमात्मा शक्ति की मूर्ति है, समय की शक्ति। इस सृष्टि की पूरी कायनात के सहयोग से ये मूर्त बनी है, जिसमें सभी की सूरत दिखाई दे रही है। सभी देख रहे हैं, इसमें देखेंगे। जो पक्के सनातनी हैं, सनातनी विचारधारा के हैं, वो सहमत होंगे, लेकर के चलेंगे। ये चेन है, प्रवृत्ति का चेन है, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलना। आपका अपना कुछ नहीं। जब परीक्षा होता है तो क्यों परीक्षा होता है? ये परीक्षा ही तो हो रही है। समय की शक्ति सबकी चेहरा खोल रही है, क्योंकि मोहरा कोई मोहरा बनाती है ना। मोहरा बना करके क्या कर रही है? ये शक्तियों का पहरा लगा हुआ है। मोहरा बनाने का कार्य उन्हीं सबों का है, शक्तियों का। हम लोगों को अब कोई मोहरा नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि मेहर है परमात्मा शिव का, समय की शक्ति का हम तीनों पर। वास्तव में जो राम दरबार में 7 आत्माएं ही हैं, 7 संबंधों को लेकर के, 7 वार ही है, सप्तऋषि, 7 बहना, बहुत सारे समय समय पर नामकरण हुआ है सनातन धर्म के। उसमें स्मृति में लाई जाती है, गायन होता है, पूजन होता है। उन स्वरूपों का अलग अलग नाम से अलग अलग स्वरूप दे दे करके त्रिमूर्ति जो है उसका कोई वो एकदम अलग है, उसमें कोई नहीं बचता है। वास्तव में जो ज्योति बिंदु प्रकाश का, लाइट का जितने लोग बात कर रहे हैं, उनका आधार नहीं है। यही तो बाहरी दुनिया में भी, गवर्नमेंट में भी, नरेंद्र मोदी के द्वारा भी ये बात क्यों हुई कि सबको अपना आधार कार्ड दिखाना है। ज्योति बिंदु को मानना माने आपका आधार खत्म। निराधार तो आप अधिकारी नहीं हैं, कैंसिल। अपने से ऊपर ज्योति बिंदु को मानना, साकार को ना मानना, माना आपका आधार ही नहीं है। आधार गया, निराधार। आपके मन वचन कर्म का जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको मान करके, माने अपने से बड़ा किसी को नहीं मान रहे हैं, तो नास्तिक, नो आस्था किसी में भी नहीं है। खिचड़ी वो नगुरे हैं। नास्तिक वही है, न किसी में भी उनका आस्था नहीं रहता। वास्तव में ज्योति बिंदु में भी उनका आस्था नहीं रहता है। लेकिन अपने बचाने के लिए, पता है, अपने बचाने के लिए ज्योति बिंदु को दिखाते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ। किसी पर वो विश्वास नहीं करते हैं, हट जाता है विश्वास उनका सबसे। बाबूजी के द्वारा ये बीज बात मेरे को मिली कि कभी भी अपने को आगे नहीं रखना। आज भी ये सिस्टम है, हम अपने को आगे हम नहीं रखना चाहते। हम सभी, हमारा मान मर्तबा हो, हमारा नाम हो, काम नहीं, कुछ भी नहीं। आपसे भी इसका कोई मतलब नहीं, अविद्या है। बाबूजी का भी कोई मतलब नहीं, मेरा भी कोई मतलब नहीं। लेकिन काम होना चाहिए, सेवा आगे बढ़नी चाहिए। बन जाओ, तुम लोग बड़े बने रहो। हम लोग तो चाह रहे तुम बने, 8 हैं, 8 बने रहे, 8 दिशाओं का जाके पालना करें। लेकिन 8 दिशाओं को जरूर बताएं कि हम कुछ नहीं हैं। अपने से ऊपर कुछ नहीं मानना माने क्या पता है? अपने को मैं हूँ, सब कुछ हूँ। आज के डेट में भी पहले आप, ये चाबी है, सिस्टम है ये। हम लोग सभी को आगे रखते आए। अंत में समय की शक्ति क्या बोली? तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं है, वो तुम हो। अरे सबको आगे रखने वाला, पहले आपका पाठ पक्का करने वाला आगे हो जाता है। कौन करता है? समय की शक्ति। जो 100% उसमें पास होता है। जिस भी बिंदु का नाम सभी लोग लेकर के अपने को छुपाते हैं, वही वास्तव में सबसे बड़ा चोर हैं। विपरीत धारणा सिखलाते हैं, विपरीत धारणा वाले होते हैं वो। अपने संगठन में धन से कोई एंट्री नहीं कर सकता है। हम बुलाएं तो सेवा करें। जैसे 50 आत्माओं को इकट्ठा होना तो भोजन पानी बहुत सारी उसमें व्यवस्था बना कर देना होता है, ज़रूरत होती है खिलाने का, पिलाने का, देखने का, सुनने का। तो उसमें भी अपने ग्रुप को लेके आएँ। उनको ज़रूरत हो तो हम भी ग्रुप उनको देंगे। जैसे कहीं ऐसी अव्यवस्था हो जाती है तो मिलिट्री शासन लागू होती है, और चारों तरफ के जो भी गवर्नमेंट के होते हैं, पुलिस होते हैं, मिलिट्री को भी बुलाई जाती है और पुलिस वालों को भी बुलाई जाती है। सहयोग लेते हैं लोग, अनेक थाना के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये ईश्वरीय गवर्नमेंट के जो भी आत्माएं हैं, तो ईश्वर के वही केंद्र के कनेक्शन में ईमानदारी से रहना है। अगर रखना है तो रहना है तो
तो जो साकार को लेकर के चलते हैं, मान लीजिए कोई राम का, अपने सनातन धर्म में भगवान का स्वरूप किसको किसको दिखाया है? कृष्ण को और राम को। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, ठीक, दो स्वरूप को दिखाया। तो इस साकार को मानने वाले, सनातन धर्म का उदाहरण देके खिस्से कहानी का, अपना दुकान चलाने वाले सनातन धर्म का, राम का, मन सबके खिस्से कहानी का तुम सभी उदाहरण लेके अपना सुना रहे हो, तो फिर मानते क्यों नहीं साकार को, साकार स्वरूप को? किसने देखा है राम को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं ओ ज्योति, ओ निराकार प्रकाश, जैसे उद्धव ने कृष्ण को सुना रहे थे। तो कृष्ण भगवान के स्वरूप थे, तो उद्धव को ऐसे बैचलर लोगों को, जो सिर्फ बिंदु के बात करने वाले ही तो पहुंचे थे, कौन? उद्धव, कृष्ण के पास। और कृष्ण ने कैसे जवाब दिया? कैसे जवाब दिया? मोबाइल मिशन की दुनिया है, सबके हाथों में मोबाइल है। जब सिम रहेगा ही नहीं तो क्या करोगे? सारा उसी से, सिम का रिचार्ज त्रिमूर्ति से रिचार्ज करना पड़ेगा सबको। जिस दिन ये पता चलेगा तो सब क्या करेंगे? मजबूर हो जाएंगे। अरे दो तरह से प्रेम होता है, भय बिन प्रीत नहीं हो देवा, लाख करो बैरी की सेवा। एक तो प्रेम ऐसे सहज होता है योग संयोग से, एक प्रकार का, और एक होता है भय से प्रेम होता है कि जब कुछ नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? दोस्ती तो करनी पड़ेगी, कहाँ जाएंगे लोग? तो ये लोग जो प्रेम जो सबका हो रहा है एक दूसरे से, जो होगा, जो चैन होगा, वो भय से होगा। और सनातनी विद्यालय ही उसका ठीक कर सकता है, और किसी से भी कोई ठीक होने वाला नहीं है। सनातनी विद्यालय का क्लास है जो भय पैदा करके प्रेम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे लोग, क्योंकि पूरा सत्य का बोध होगा नहीं, आधे अधूरे हाथ मिलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनके सिस्टम से हम सभी थोड़ी चलेंगे। तो अब हम लोग आगे तो शक्ति की नज़र में थे, और हम लोग क्या ईमानदार थे, क्या कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। तो हम लोगों ने फल की इच्छा नहीं किया। हम लोगों के साथ और भी आत्माएं कुछ गिनी चुनी निकलेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत इच्छा सबको रहता है। इन 3 के बाद जो भी निकलेंगी, थोड़ा नज़दीक आएंगी 8, 10, 12 आत्माएं, उनके अंदर परसेंटेज में इच्छा रहता है, लेकिन जरूर रहता है। हम लोगों का काम पर ध्यान था, काम हो इसकी इच्छा थी, ईमानदारी से हो इसकी इच्छा थी। 3 लोगों में हम लोगों का नाम बाला होगा, अच्छे से करेंगे, शूटिंग, हम लोगों की इसकी इच्छा थी। अब वो जब ये इच्छा में हमारी वो इच्छा समाई हुई होती है, जब अच्छे कर्म को लेकर के आप स्टेज पे आएंगे तो वैसे ही पहचाने जाएंगे। अलग से आपको पहचान बनाने की क्या जरूरत है? प्रत्यक्षता हो रही है ना तीनों मूर्तियों के साथ साथ। परिचय देने जा रहे हैं तो बुद्धि में तो है ना कि जिसका परिचय दे रहे हैं, जब वो ये इतना पावरफुल है तो वो कितना पावरफुल होगा, आपकी बुद्धि में बैठा ना कि जब माताजी बाबूजी इतना मजबूत तो इनको जन्म देने वाला कितना पावरफुल। तो सन सोच फादर सोच सन, यहाँ पर ऐसे था कि जब बच्चा बाप का परिचय देने जाता है तो बच्चे का सुदय स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाता है। उसका लक्ष्य आपका क्या है कि माता पिता की प्रत्यक्षता, लेकिन उसके साथ साथ बच्चा, वास्तव में बच्चा जन्म लेता है तब माता पिता का नाम मिलता है। प्रत्यक्षता कब होती है पता है? तो ऐसे ही जो बारिश है, वास्तव में बारिश तो बारिश है। अरे शंकर, महादेव, महादेवी, गणेश, बस ये त्रिमूर्ति है। बाकी तो त्रिमूर्ति के बाद के हैं ना। तो त्रिमूर्ति के साथ सबको ईमानदार रहना पड़ेगा और रहना चाहिए। अगर नहीं रहेंगे, अगर ऐसे निराकार का लेकर के और हम लोगों के साथ इस तरह से कनेक्शन रख के सेवा करेंगे तो उसकी विधि दूसरी है। राजनीति धर्म नीति का सहयोग लेते हुए जो सेवा हो, जैसे स्वतंत्र भी रहें और हम करें भी,